अब देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपके पार्टनर का मैसेज। नाइन ऑफ कप, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। उनको लग रहा है लिब्रा कि आपसे अलग होने के बाद वो अपने लाइफ में बहुत खुश है। उन्होंने न्यू बिगिनिंग कर लिया है। कहाँ इस लाइफ में बहुत लड़ाई बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, माइंड गेम चलता था। अब वो अपने लाइफ में अच्छे पड़ाव पर हैं, ग्रोथ पर हैं, और वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारी अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल कर ली है। कहाँ मैं जगलिंग कर रही थी या कर रहा था आपके साथ। ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मनाने के लिए, लुभाने के लिए गलत तरीके से आपको इम्प्रेस कर सकते हैं, झूठी झूठी कहानियां बताकर। एक्चुअल में उनकी लाइफ चल रही है जहाँ वो बता रहे हैं ना कि मेरी लाइफ में सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आपने मुझे उस तरह से तो ट्रीट नहीं किया, ना ही ऐसे ऐसी कुछ रिश्तों में कामयाबी दिलाई है, लेकिन मैंने अपनी खुशियों को, अपनी चीजों को हासिल कर लिया। ऐसी चीजों बता रहे हैं, जबकि वो आपको लुभाना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, ताकि आप फिर से अट्रैक्ट होकर उनके पास चले जाओ। आपके सामने फिर से एक बार माइंड गेम खेला जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से। वो बता सकते हैं कि मैंने करियर में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है, करियर में फोकस्ड हूँ, मैंने बहुत सारी मनी मतलब पैसे कमा लिए हैं, मेरे प्रॉपर्टी हो गई है, मैंने नया घर खरीद लिया, नई कार खरीद ली, नई नई चीजें अपने लाइफ में की है, या फिर अच्छे पद या पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, या मेरी जॉब में मुझे प्रमोशन मिल गई। बहुत तरह से जैसे आप अट्रैक्ट हो जाओ, उस तरह की चीजें आपके सामने रखी जाएगी, ताकि आप उनके सामने फिर से भागे चले आओ, खींचे चले आओ। इस तरह की चीजें हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं होगा। आप भ्रम में पड़ के जा सकते हो, लेकिन फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होंगे। आपके पार्टनर फिर से आपको लुभाने के लिए एक लॉलीपॉप देंगे कि आओ चलो न्यू बिगिनिंग करते हैं। मतलब मन में उनके लग रहा है कि आपको किस तरह से अपने लाइन पे लाया जाए, जबकि उनको पता नहीं है, अपनी लाइफ का पता नहीं है, और वो खुद जगल कर रहे हैं आपको लेकर। लेकिन वो, उनको लग रहा है कि आप अब उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, और आपके पार्टनर लिब्रा, उनको बहुत स्ट्रांगली एडिक्शन है आपकी, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई एंगल बनाकर आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। खुद लाइफ के साथ जगल कर रहे हैं, फ्यूचर नजर नहीं आता, करियर में स्ट्रगल कर रहे होंगे, मनी की प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आपको अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, वो बोल सकते हैं कि चलो आओ नए लाइफ की शुरुआत करते हैं, नई चीजें करते हैं, करियर में कुछ करते हैं, बिजनेस में कुछ करते हैं। बहुत तरह से आपको लुभाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको डिसाइड खुद करना है, आपको करना क्या है। ठीक है, आप इस वक्त बहुत बर्डन फील कर रहे हो, बहुत बोझ तले दबे हुए हो बहुत सारी चीजों को लेकर, क्योंकि आपने बहुत कुछ खो दिया है। अब बार बार रिपीटेड चीजें इस तरह से हो रही है आपकी लाइफ में, जो भी आपके पार्टनर है उनको लेकर, क्योंकि आपको जिस वक्त जहाँ एफर्ट डालने चाहिए थे, करियर में हो, लाइफ में हो, फैमिली में हो, वहां आप नहीं डाल पाए। आज सारी चीजें बोझ बन गई है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने सही वक्त पे सही चीजें नहीं की ना। अब फिर से वही साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, आपके पार्टनर की तरफ से फिर से आपको उस रास्ते पे घसीटा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप सोच समझ कर ही कोई कदम उठाओगे। आपके पार्टनर की भी नींदें उड़ी हुई है, इसलिए नींदें उड़ी हुई है कि वो आपको वापस अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, एक मजबूत बनकर दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत मजबूत हूँ, बहुत मैच्योरिटी आ गई है, अब मैं अपने करियर पे फोकस्ड हूँ। इस तरह की चीजें आपके सामने रख रख के आपको लुभाना चाहते हैं, लेकिन आपको इस जाल में फंसना नहीं है। इस बार आप फंसे ना हो, इस बार आप अपने पार्टनर की बातों पर आए, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। डिसीजन आपका है, आपकी लाइफ है, आपके पार्टनर है। आपको इतनी बुद्धि दी है भगवान ने, आप इस्तेमाल करिए क्या करना है। लेकिन इस रीडिंग में मैं सिर्फ आपको गलत रास्ते पे बचने से संकेत दे सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आपको कैसे चलना है, अपनी लाइफ की वैल्यू करनी है, ना कि दूसरे की पॉकेट बननी है। ठीक है, बहुत, नहीं सॉरी, बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देखिए, आपके पार्टनर बात तो करना चाहते हैं, उनका काम बन जाएगा ना आपको अपने बातों में लाने के लिए। बहुत सारी चीजें उन्होंने सोच कर प्लानिंग करके रखी हुई है। ठीक है,
मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बिल्कुल मिलना चाहते हैं, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो ना, आप अटेंशन देने की कंडीशन में ही नहीं हो एक्चुअली में। आप बहुत सारी चीज़ों को सोच-सोच कर अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो, आपके कंधे झुके पड़े हैं कि आपने लाइफ़ में मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक कर रखा है, कहीं भी ग्रोथ नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, रोशनी नहीं है, बोझ तले दबे हुए हो और आप दोबारा इस तरह के बोझ अपने लाइफ़ में वापस नहीं लाना चाहते। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है? मैं डर गया था या गई थी, ठीक है? ऐसी चीज़ें, वो डर गए थे या डर गई थी, हो सकता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए या आप करियर फ़ोकस्ड थे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप जूझ रहे थे, इसी वजह से आपके पार्टनर से आपकी बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी, लड़ाई हुई होगी, आपने अपनी बात रखे होंगे कि लाइफ़ में सिर्फ़ समय बर्बाद करना ही काफ़ी नहीं, फ्यूचर बहुत बुरा हो सकता है। बहुत करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप आपस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया करते थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को गिल्ट हुआ और असलियत को फेस करने वाली जो आपने दुनिया दिखाई उनको, उसको लेकर वो काफ़ी गिल्ट थे कि वो आपको गलत चीज़ों में फँसा रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर अलग हो गए थे, अब फिर से करियर जिस तरह से आप चीज़ें समझाते थे ना, उन्हीं चीज़ों को लेकर फिर से बहाने बनाकर आना चाहते, झूठ बोलकर कि मैं अब अच्छा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जैसे तुम बोला करते थे या बोला करती थी, ठीक है? ऐसी चीज़ें आ रही है। देखिए अब डिसाइड करिए आपको क्या करना है।